समर कहता है कि तुम युग और रिया के बारे में क्या जानती हो। श्रेया कहती है हाँ तो। समर कहता है कब से। श्रेया कहती है तब से जब युग ने पहली बार रिया को देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समर उससे यह सब क्यों पूछ रहा है। समर कहता है तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रेया कहती है इससे भला हमें क्या प्रॉब्लम होगी। समर को अभी भी कुछ डाउट था। आर यू श्योर कहता है। श्रेया को अब कुछ अजीब लगा। अचानक उसे ख्याल आया तो वह बोली वेट वेट, कहीं आप हमारे और युग की दोस्ती को गलत नजरिए से तो नहीं देख रहे हैं। समर नजरें नीचे किए हुए चुप रहा। श्रेया उसे चुप देखकर गुस्से से चिल्ला उठी, अरे अब क्यों चुप हैं? कुछ तो बोलिए। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं कि आपने हमारे और युग के बारे में क्या सोचा। समर क्या बोलता, उसे अब बहुत बुरा लग रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी थी। वह कुछ नहीं बोल पाया। श्रेया कहती आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है मिस्टर समर। आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। ओह, अब हमारी समझ में आ रहा है कि आपने हमारे रिश्ते से इनकार क्यों किया। अरे जब इतनी बड़ी गलतफहमी पाल ही रखी थी तो फिर शादी से है क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं इनकार कर दिया। कम से कम हमें इतना तो तकलीफ नहीं होती। एक बार तो अपने भाई से बात कर लेते। हम पर नहीं तो अपने भाई पर तो विश्वास किया होता। समर गिल्टी फील करते हुए धीरे से बोला सॉरी श्रेया, मुझे लगा कि। श्रेया ने बीच में ही बात काटते हुए गुर्राई, क्या सॉरी? हाँ क्या सॉरी? आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में इतना गलत सोचने की। आपने हमारे करेक्टर पर सवाल खड़ा कर दिया। आखिर आप हमारे बारे में जानते ही कितना है। बिना एक बार हमसे या युग से पूछे हुए आपने हमारे बारे में इतना गलत कैसे सोच लिया। बोलते हुए वह रोने लगी। समर फिर बोलना चाहा। श्रेया कहती है प्लीज मत रो। कहता है आई एम वेरी सॉरी। श्रेया रोते हुए बोली आपने बहुत गलत सोचा। इनफैक्ट आपने हमारी जिंदगी को भी मजाक बना दिया है। जब इतना गलत हमारे बारे में सोच ही रखा था तो फिर क्यों शादी की हमसे। उसी समय क्यों नहीं मना कर दिया। कभी सोचा है आपने कि युग को यह पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा कि उसका खुद का भाई उसके बारे में क्या क्या सोचता है। इतना कहकर वह वहां से जाने लगी तो समर ने उसे रोकना चाहा तो वह चिल्ला कर बोली नो नो, कोशिश भी मत कीजिएगा अब हमसे बात करने का। हमें नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी घटिया है। आपको राखी के पवित्र बंधन पर भी विश्वास नहीं है। युग और हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता है और आपने उनसे ही हमारा नाम जोड़ दिया। छी, कितनी गंदी सोच है आपकी। आप बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। और रोते हुए अंदर चली गई। अब तो समर और भी शॉक्ड रह गया। उसे सच में नहीं पता था इस बारे में कि युग को राखी बांधने वाली उसकी दोस्त श्रेया ही है। उसे केवल इतना पता था कि युग की कोई दोस्त ही उसे राखी बांधती है। कितनी बड़ी, हाँ गलती हो गई मुझसे। मैं भी ना कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। कम से कम एक बार तो युग से बात किया होता तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊँ श्रेया को। बहुत गुस्सा है मुझसे वो। आखिर गुस्सा होना भी चाहिए। मेरी वजह से उसका दिल जो दुखा है। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, अगर युग को पता चलेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। सच में मैं बहुत बड़ा वाला बेवकूफ हूँ। सबको पता चलेगा तो सब क्या मेरे बारे में सोचेंगे। और श्रेया को कैसे मनाऊं, कैसे उसे यकीन दिलाऊं कि उसे पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ उससे। फिर खुद से ही बोला क्यों नहीं, जरूर यकीन दिला लूंगा। और अब तो उसके और मेरे बीच रिश्ता भी है और उस रिश्ते से वह मेरी है, सिर्फ मेरी। आई लव यू श्रेया, आई लव यू वेरी मच। बदगुमानियों का बादल छूट चुका था। समर को जहां एक ओर बुरा लग रहा था अपनी बेवकूफियों का, वहीं दूसरी ओर उसे अच्छा भी लग रहा था कि श्रेया अब उसकी है। उसे पूरा हक है उसे देखने का, प्यार करने का। पर श्रेया तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। अब समर यह सोचकर परेशान हो गया कि उसे कैसे मनाए। युग कहता हाँ, युग ही बता सकता है कि उसे कैसे मनाया जाए। पर वह क्यों बताएगा।
वह भी तो मुझसे गुस्सा ही होगा यह सब जानकर। पर कोई बात नहीं, उसे तो मैं चुटकियों में मना लूंगा। पर पहले उसके सामने सारी बात क्लियर करनी होगी। तभी वहां युग आया। उसने जब देखा कि श्रेया वहां नहीं है तो समर से पूछा, भाई श्रेया चली गई क्या? वैसे आप दोनों बहुत देर तक बातें कर रहे थे। मॉम को बता दूं क्या कि आप लोगों के बीच में सब ठीक हो गया? उसने मस्ती करनी चाहिए। समर अपना सर खुजलाते हुए बोला, हाँ चली तो गई, पर गुस्सा होकर गई है यार। युग कहता है, क्या गुस्सा होकर गई? पर क्यों? समर कहता है, सब मेरी ही गलती ही थी। युग को कुछ समझ नहीं आया। क्या भाई, अभी तो आप दोनों में बात शुरू ही हुई थी और आपने उसे गुस्सा भी दिला दिया। आपको पता नहीं भाई, उसका गुस्सा तो आपसे भी ज्यादा तेज है, जल्दी उतरता ही नहीं। समर कहता, अरे अब डरा मत, या बता कि उसे कैसे मनाया जाए। युग कहता, हाँ हाँ बताता हूँ, पर पहले पता तो चले कि किस बात का गुस्सा है, तभी तो कोई आइडिया सोच पाऊंगा ना। इतराते हुए बोला। इस पर समर ने युग को अपनी सारी गलतफहमियों के बारे में बता दिया, पर श्रेया को पसंद करने वाली बात छुपा लिया। यह सुनकर युग की आंखें फैल गई। क्या भाई, आप भी ना एक बार तो मुझसे या मॉम से इस बारे में बात कर लिया होता। इनफैक्ट मैं और मॉम तो कब से आपकी और श्रेया के शादी के बारे में प्लान कर रहे थे। फिर मैं कैसे श्रेया को पसंद कर सकता हूँ? उसे तो मैं अपनी बहन मानता हूँ शुरू से ही। और वैसे भी श्रेया को भला कौन प्रपोज कर सकता है? अपनी जिंदगी प्यारी है ना उसे। और हंस दिया। समर कहता है, सॉरी युग, बट मैं प्रपोज ना कर सकने वाली बात मैं समझ नहीं सका। युग कहता है, अरे भाई, कोई लड़का अगर उसकी ओर देख कर मुस्कुरा भी देना तो वह घायल शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ती है। अभी यहीं का बात देख लीजिए। यहाँ कॉलेज के फर्स्ट डे ही उसने कॉलेज के सबसे बड़े गुंडे को ही पूरा का पूरा तोड़ फोड़ दिया। बेचारा 15 दिनों तक कॉलेज भी नहीं आ सका। इस पर समर हंसते हुए बोला, हाँ गुस्साती तो बहुत है, बिल्कुल शेरनी की तरह। इसका छोटा नमूना अभी अभी मैंने भी देखा है। अच्छा प्लीज यू, अब उसे मनाने में तुम मेरी हेल्प करो। यू कहता, नहीं भाई, मुझे तो दूर ही रखो इस सब से, वरना अगर उसे पता चल जाएगा तो मेरी तो बैंड ही बजा देगी। फिर थोड़ा उदास होते हुए समर के गले लग गया और बोला, सॉरी भाई, मेरी वजह से आप दोनों की लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। समर उसका सर खुश सहलाते हुए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे शादी के लिए हाँ बोलने से पहले तुमसे बात कर लेना चाहिए था, वरना बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं और शायद सब कुछ बहुत अच्छा होता। और फिर वह भी उदास हो गया। युग ने उसे उदास होते देखा तो बोला, भाई प्लीज उदास मत होइए, जो होना था वह हो गया। अब जरा पहले मैं यह तो देख लूं कि मैडम का मूड कैसा है, फिर रिया से बात करके कोई आइडिया निकालता हूँ। समर कहता है, रिया से क्यों? क्या उसे भी सब पता है? युग सर झुकाते हुए बोला, हाँ भाई, रिया से मैं कुछ भी नहीं छुपाता और वह तो मुझसे भी ज्यादा पागल है आपको और श्रेया को एक साथ देखने के लिए। युग, थैंक यू वेरी मच मुझे माफ करने के लिए, आपको इस सब के बदले मुझे देने के लिए। और हंस दिया। समर भी उसके साथ। युग, अरे भाई आप भी ना, साथ मुस्कुरा दिया और दोनों भाई घर के अंदर आ गए। इधर श्रेया गुस्से से अपने रूम में बेड पर लेटी हुई सोच रही थी, ऐसा भी कोई करता है भला? जो मन में आया वही सोचकर सही मान बैठे। एक बार तो कम से कम बात कर लेते तो सारी बात क्लियर हो जाती, पर नहीं, दिखने में हैंडसम और दिमाग से बिल्कुल पैदल। हम भी ना किस बेवकूफ से दिल लगा बैठे हैं। हम तो यह सोच सोच कर पागल हो रहे थे कि वह शायद किसी और लड़की को तो पसंद करते हैं, पर नहीं, यहाँ साहब के दिमाग में जो गलतफहमी का गोबर भरा पड़ा था। और युग भी ना वैसे तो अपने भाई से हर बात शेयर करेंगे, पर हमारे और अपने रिश्ते को शेयर करना ही भूल गए थे। चलो, इस सब में एक बात तो अच्छी है कि कोई लड़की वड़की का मैटर नहीं है इनके साथ, हमारी शादी को नकारने के पीछे। सोचते सोचते वह मुस्कुरा दी। फिर अपने आप से ही बोली, अब साहब को तो हम बताते हैं कि इतना गलत सोचने का क्या अंजाम होता है। ना को चने ना चबवाया तो श्रेया हमारा नाम नहीं।
अब कितना भी हमसे सॉरी बोलेंगे, हम यूं ही मानने वाले में से नहीं हैं। पर कहीं युग ने उन्हें बता दिया कि हम उन्हें प्यार करते हैं, तब तो उन्हें हमें मनाना आसान हो जाएगा। नहीं नहीं, हम उन्हें अपना एटीट्यूड कैसे दिखा पाएंगे? वे लंदन जाकर एटीट्यूड की दुकान खरीद लाए हैं तो क्या? हम भी लखनऊ वाले हैं, अपने युगों का ख्याल रखना हमें भी आता है। यह सोचकर वह युग को खोजते हुए उसके कमरे तक गई, पर वह वहां नहीं था। फिर वह नीचे आई तो वहां युग समर और मॉम डैड के साथ बैठा हुआ था। शालिनी जी की नजर जब श्रेया पर पड़ी तो उन्होंने उसे बुलाकर अपने पास बिठा लिया। फिर जैसे ही उसकी नजर श्रेया के चेहरे पर पड़ी तो वह तुरंत चिंतित हो बोल बैठे, श्रेया तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही हो? श्रेया की ओर देखते हुए बोली, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे बेटा? सबकी नजर श्रेया के चेहरे पर गई। सच में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। श्रेया को अब बहुत बुरा लग रहा था। युग भी सब समझ रहा था, पर यह चुप ही रहा। समर श्रेया की ओर एक बार गुस्से से देखे, फिर शालिनी जी से बोले, नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, हमें बस बाबा की याद आ रही थी और कुछ नहीं। फिर समर की ओर देखते हुए बोली, और कोई हमें बोल भी क्या सकता है? जब बोलना था तब उस समय किसी ने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा, फिर अब कुछ भी बोलने से क्या फर्क पड़ता है? शालिनी जी समझ गई कि कुछ हुआ है। जैसे ही कुछ बोलने को हुई, कुछ सोचकर शांत रहना ही समझदारी थी कि श्रेया और समर के बीच सब ठीक हो जाए। अजीबोगरीब हालात हैं, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं, पर इतना याद रखिएगा कि हमें सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी प्यारी है। अगर किसी ने आपको रुलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और गुस्से से समर की तरफ देखते हुए उठकर वहां से अपने कमरे में चली गई। श्रेया भी युग को जरूरी काम बोलकर साइड में बुलाया और बोली, देखिए युग, मैं कह रही हूँ कि आपके लिए पहले आपके भाई हैं या मैं आपकी बहन, तो आप उन्हें कभी नहीं बताइएगा कि हम उनसे प्यार करते हैं, वरना हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। इस तरह युग को धमकाते हुए वहीं से गुस्से से समर की ओर देखी। युग सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हुए कहा, क्या हुआ? इतनी गुस्सा में काहे हो? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और भाई के बीच में? श्रेया, हमें बेवकूफ समझते हैं क्या? हमें पता है कि आपके भाई साहब ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। खैर, जो हम कह रहे हैं बस उसका आप ध्यान रखिएगा, वरना। और धमकी भरी नजरों से उसे देखते हुए किचन की ओर चली गई। माँ, हम रात के खाने की तैयारी करने जा रहे हैं, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। इस पर युग जोर से बोला, अरे खाना जला मत देना अपने गुस्से से, और समर के पास आकर बैठ गया। शालिनी जी अपने कमरे में आराम करने चली गई। युग ने समर से कहा, भाई, वह तो गुस्से से पूरी की पूरी एटम बम बनी हुई है, फटने को एकदम तैयार बैठी है। मानना मनाना बिल्कुल असंभव लगता है। समर भी मुस्कुराते हुए बोला, देख भाई, अब साथ मत छोड़ना, कैसे भी करके मनाना तो पड़ेगा ही। अब तू डरा तो नहीं सकता? वैसे ही उसका गुस्सा देखकर डर लग रहा है, और घर के सब लोग भी गुस्से से मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे। युग, हाँ भाई, मैंने भी देखा है, चलो कोशिश करते हैं, कहकर वह भी अपने कमरे में चला गया। समर थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। बात तो करना ही पड़ेगा, ऐसे डरने से थोड़े ही काम चलेगा। यह सोच हिम्मत करके वह किचन की ओर गया। कुछ देर किचन के गेट पर ही खड़ा होकर उसे देखने लगा। श्रेया को लगा शायद युग आया है। युग, जाइए यहाँ से, हमें परेशान मत कीजिए, ध्यान से खाना बनाने दीजिए हमें। श्रेया ने पलट कर देखा तो वहाँ युग नहीं था, तो गुस्से से अपना मुंह फेर ली। कुछ चाहिए था क्या? श्रेया कहती, तो फ्रिज में पानी है, उधर साइड में ग्लास रखा है, हाथ बढ़ाकर ले लीजिए और पी लीजिए, अपना कंधा उचकाते हुए बोली। समर, अब तुम ही दे दो ना, हिम्मत करके बोला। श्रेया कहती है, हमें बहुत काम है, खुद से ले लीजिए। समर मन मारकर खुद से पानी ले लिया और पीकर वापस अपने कमरे में चला गया। अरे बाप रे, सच में बम की तरह फटने को तैयार है, पर कोई बात नहीं, हम भी कुछ कम नहीं हैं, मना कर ही
दम लेंगे। फिर अपने कमरे के चारों ओर देखकर बोला, एक दिन मैंने ही तुम्हें इस कमरे में आने से मना किया था और अब बहुत जल्द ही तुम पूरे हक से इस कमरे में आओगी। और बेड के साइड वाली वॉल की ओर नजर देखते हुए बोला, और यहाँ पर बड़ा सा प्रोटेक्ट होगा तुम्हारा मेरी दुल्हन के रूप में। उधर युगरिया को फोन पर बताने लगा कि भाई को श्रेया को लेकर गलतफहमी हो गई थी कि वह किसी और को पसंद करती है और शायद इस शादी में उसकी मर्जी नहीं थी। आज उन दोनों में सब कुछ क्लियर हो गया। उसने जानबूझकर यह बात छुपा ली कि समर उसे और श्रेया को लेकर गलतफहमी में था। रिया खुशी से उछलते हुए बोली, वाह, तब तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा श्रेया के लाइफ में। युग, अरे इतनी भी खुश मत हो। यहाँ श्रेया तो घायल शेरनी बनकर घूम रही है पूरे घर में। और तो और मुझे धमकी भी दे डाली है कि हम लोग भाई को यह नहीं बताएंगे कि वह भाई से प्यार करती है, वरना वह हम लोगों से बात भी नहीं करेगी। रिया हंसते हुए बोली, वाह, तब तो और भी मजा आएगा दोनों के झगड़े में। युग, तुम्हें तो मजा ही पड़ी है और मुझे डर लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कहीं मेरी ही बैंड ना बज जाए। इधर श्रेया ने सारा खाना तैयार कर लिया और टेबल पर लगा दिया। सब टेबल पर खाने के लिए इकट्ठा हुए तो समर श्रेया को मस्का लगाते हुए बोला, वाह माँ, खाने की खुशबू तो काफी अच्छी है। शालिनी जी, हाँ वो तो होगा ही, श्रेया ने जो सारा खाना बनाया है। पर आज पेट भरकर खा ले, कल से फिर मेरे ही हाथ का खाना पड़ेगा। समर श्रेया को मनाने के लिए उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, श्रेया तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। ऐसा करो, कल तुम हॉस्टल मत जाना, यहीं रह जाओ। युग तुम्हारा सामान हॉस्टल से वापस ले आएगा। युग का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। शालिनी जी भी आश्चर्य से समर की ओर देखते हुए बोली, हाँ श्रेया, अब तो तुम वापस आ जाओ। पर श्रेया ने समर को चिढ़ाते हुए मना कर दिया, नहीं माँ, फाइनल एग्जाम में दिन ही कितने बचे हैं। फिर हमने सोचा है कि एग्जाम खत्म होते ही हम कुछ दिनों के लिए लखनऊ चले जाएंगे। इस पर समर जल्दी से बोल पड़ा, नहीं नहीं, लखनऊ नहीं जाओगी। अब सब उसकी ओर देखने लगे। सबको अपनी ओर घूरते हुए देख समर बोला, मैं तो बस इसलिए मना कर रहा था कि वहां अकेले कैसे रहोगी। श्रेया गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, क्यों नहीं रह सकते हम, हमारा घर है, हम रह लेंगे अकेले। वैसे भी हम अकेले कहाँ जा रहे हैं, युग भी हमारे साथ जाएंगे। क्यों युग, चलेंगे ना। और युग की ओर देखने लगी। युग बेचारा फंस गया, अब क्या बोले। समर इशारों से उसे मना करने को बोल रहा था। श्रेया, युग, आप कुछ बोले नहीं। युग कहता, अरे श्रेया खाना तो खाओ ना, अभी जब छुट्टी होगी तब का तब देखेंगे। श्रेया कहती है, नहीं हम तो जाएंगे। अब समर बुझे मन से खाना खाया और उठकर जाने लगा तो श्रेया झट से बोली, अरे रे, आप उठ क्यों गए, अभी तो खीर खाने को बाकी है। और झट से किचन से सबके लिए खीर का बाउल ले आई। सबको खीर देने के बाद समर की ओर खीर का बाउल बढ़ाते हुए बोली, आज का स्पेशल खीर है तो खाना तो बनता ही है। तो उनकी यादों में खुरापातों की चमक आ रही थी। युग समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और जल्दी से खीर टेस्ट किया तो वह काफी टेस्टी था। समर ने भी जब एक चम्मच खीर अपने मुंह में डाला तो वह दंग रह गया। खीर में चीनी की जगह नमक था। श्रेया उसकी ओर मुड़ते हुए बोली, क्या हुआ, खाइए ना, अच्छा नहीं लगा क्या। माँ बाबा जरा खीर टेस्ट करके बताइए तो कैसा बना। सबने खीर टेस्ट करने के बाद उसकी तारीफ की। अब समर बेचारा करे तो क्या करे, उसने भी चुपचाप और नमक वाला खीर खा लिया और बोला, हाँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यह सुन श्रेया गुस्से से उसे घूरने लगी और मन ही मन बोली, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। युग ने जब यह देखा तो वह समझ गया कि भाई की खीर में कुछ तो गड़बड़ है। उसने चुपके से समर के बाउल से थोड़ा सा खीर टेस्ट करके देखा तो वह सब कुछ समझ गया और जैसे ही कुछ बोलने को हुआ समर ने इशारे से उसे मना कर दिया तो वह भी मुस्कुरा कर रह गया। दूसरे दिन कॉलेज के कैंटीन में नमक वाली खीर पर रिया, युग और श्रेया बैठकर खूब हंस रहे थे। रिया कहती है, श्रेया तुम भी ना जबरदस्त हो, भाई का चेहरा इमेजिन करके तेरी
मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। बेचारे भाई, सबको खाने में मिली टेस्टी और उन्हें नमक वाली खीर, और फिर जोर जोर से हंसने लगे। युग, मुझे तो पहले से ही पता था कि खाने में कुछ तो जरूर गड़बड़ है की हो तुम, वरना थोड़ी देर पहले जो गुस्से से लाल हो रही थी, अचानक डाइनिंग टेबल पर मंद मंद मुस्कुरा क्यों रही थी। श्रेया कहती, अब आप लोग हमारा मजाक उड़ाना बंद करिए। उन्होंने जो किया उसके बदले यह थोड़ा कम ही था। और वह क्या था कि खीर हमारी ही तरह है। हम क्या नमकीन खीर जैसे हैं? मुंह बिचका कर बोली। तभी करण, विक्की और नेहा भी वहां आ गए। विक्की, खीर कहाँ है? खीर मुझे भी खिलाओ यार। युग कहता, भुक्कड़ कहीं का, कहाँ है खीर? कहीं भी तो नहीं। विक्की हंसते हुए बोला, देखो ऐसा मत करो, मैंने अभी अभी सुना था तुम लोग खीर खीर कर रहे थे। इस पर सब हंस पड़े। रिया, अरे कहीं कोई खीर नहीं है, वह तो हम लोग इस पर हंस रहे थे कि श्रेया ने रात में समर भाई को नमक वाली खीर खिलाई थी। नेहा कहती है, क्या यार, क्या क्या करती हो तुम? इतनी खतरनाक हो, मैंने सोचा भी ना था। यूं हंसते हुए बोला, और बेचारे भाई किसी को कुछ बोल भी नहीं पाए। श्रेया मुंह बिचका कर बोली, कोई बेचारे बेचारे नहीं है, एक नंबर के खड़ूस इंसान है वह, बेवकूफ डफर अकड़ू कहीं के। युग अब नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, देखो श्रेया, अब बहुत हुआ, तुम अब तो छोड़ दो गुस्सा। भाई कितना सॉरी बोल रहे थे, तुम्हें मनाने की भी कोशिश कर रहे थे। श्रेया, हाँ तो हम क्या करें, हमारा मन हम नहीं मानेंगे। विक्की, अरे बात क्या है, कोई हमें भी तो बताओ। रिया हंसते हुए बोली, बताती हूँ। यह श्रेया का कल समर भाई से किसी बात पर झगड़ा हो गया, और भाई इससे कई बार सॉरी भी बोल रहे हैं, पर यह हम मानने को ही तैयार नहीं है। श्रेया कहती, हाँ हम क्यों माने, गलती उन्होंने की है तो भुगतेंगे भी वही। युग कहता, अच्छा अच्छा बाबा, चलो छोड़ो, हम सब भी मानते हैं कि भाई की ही गलती है, पर अब वह सॉरी बोल रहे हैं, अब तुम भी मान जाओ ना प्लीज। श्रेया, नहीं नहीं, कभी नहीं। करण का, श्रेया का और समर का इस तरह के तकरार की बात सुनकर समर से जलन हो रही थी। उसे समर और श्रेया रिलेशन के बारे में नहीं पता था। रिया उसे देख रही थी। उसका एक बार मन हुआ कि वह उसे सब कुछ बता दे, फिर बाद में बताने का सोचकर चुप रह गई। इधर विनय का ग्रुप भी वहां आ पहुंचा। विनय कहता, क्या बात है, आज पार्टी मनाई जा रही है और हमें इनवाइट भी नहीं किया गया। वैसे रिया, तुमने यह अभी तक बताया नहीं कि युग की गर्लफ्रेंड तुम हो या श्रेया, फिर दोनों। पर युग, तुम मैनेज कैसे करते हो दोनों को एक साथ? युग कहता है, देखो विनय, हम लोग अभी झगड़ने के मूड में नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। विक्की कहता, लगता है कि श्रेया की पिटाई भूल गए हो। विनय गुस्से से अपनी भौं पर उंगली फिराई और फिर बोला, कुछ नहीं भूला हूँ, उस बेइज्जती का तो मैं समय आने पर सूद समेत बदला लेकर ही रहूंगा। श्रेया चिढ़कर बोली, अरे तो जाना यहाँ से अभी। विनय, वैसे बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हारी दोनों आइटम बहुत मस्त हैं। श्रेया को गंदी नजरों से देखते हुए विवाह बोला। अब श्रेया का गुस्सा फूट पड़ा। वो उठी और विनय का कॉलर पकड़ कर बोली, तुम्हें वहाँ आइटम नजर आते हैं? अरे हम युग की बहन हैं, बहन, और अगर तुम लोगों को समझ नहीं है तो हम क्या करें? अपने माथे पर लिखवाकर घूमे कि युग हमारा भाई है। और गुस्से से विनय को पीछे की ओर धकेल कर अपनी क्लास की ओर चली गई। बाकी सब भी उसकी ओर गुस्से से देखते हुए वहां से उठकर अपनी अपनी क्लास की ओर चले गए। अगले सैटरडे को पढ़ाई का बहाना कर श्रेया घर नहीं आई। समर जब ऑफिस से घर आया तो श्रेया को ना देखकर युग से पूछा, तो युग बोला, भाई सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की, पर वह मॉम को फोन कर न आने के लिए मना ली थी। सॉरी भाई। समर उदास हो गया। उसने युग से कहा, नहीं भाई, तुम सॉरी मत बोलो, वैसे भी श्रेया का गुस्सा होना जायज है। मैंने जो उसके साथ किया उसकी भरपाई बस सॉरी से नहीं हो सकती है, वक्त लगेगा उसे वह सब भूलने में। चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ, शायद आने को मान जाए। युग, ठीक है भाई कहकर अपने रूम में चला गया। अब समर को श्रेया पर गुस्सा भी आ रहा था। अरे सॉरी तो बोला ना, फिर भी भला क्यों नहीं मान रही है वह? फिर अपने आप को समझाते हुए मन ही मन बोला, बहुत जिद्दी हो ना तुम,
पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मेरी वजह से आज आने से मना की हो ना। देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसने युग से श्रेया का नंबर ले लिया और अपने कमरे में आकर उसे कॉल किया, फिर कुछ सोचकर तुरंत काट दिया। श्रेया के पास समर का नंबर नहीं था, तो वह भी अननोन नंबर देखकर कोई रिएक्ट नहीं की। रिया कहती है, श्रेया यह तुमने गलत की है, तुझे जाना चाहिए था आज। अंकल आंटी का तो कम से कम सोच लेती, वह कितना वेट करते हैं तुम्हारे आने का। श्रेया कहती, हाँ यार, हमें भी उनकी बहुत याद आ रही है, पर क्या करूं, समर जी का सोच कर गुस्सा आ जाता है। इतनी आसानी से तो उन्हें माफ भी नहीं कर सकते ना हम। और फिर उदास हो गई। रिया उसे उदास देखकर उसे हंसाने के लिए बोली, ओह, तो उनकी याद भी आ रही है। श्रेया मुंह बनाते हुए बोली, हमें क्यों याद आएगी, उनको भी याद आनी चाहिए। तुमने देखा, 1 वीक हो गए हैं हमें आए हुए, एक बार भी उन्होंने हमें मनाना या हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा। रिया कहती, ओह, तो इस बात की नाराजगी है। अगर समर भाई आएंगे तुम्हें लेने तो तुम चली जाओगी। श्रेया शर्मा गई और इमेजिन करने लगी कि समर उसे लेने आया है। उसी समय उसके फोन पर फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आई। इस बार कॉल कटा नहीं तो उसने फोन उठा लिया। हेलो, उधर से आवाज आई, 5 मिनट में रेडी होकर नीचे आओ, मैं हॉस्टल के गेट पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। श्रेया, हाँ हेलो मिस्टर, आप हैं कौन और हम क्यों नीचे आए। समर कहता है कि अरे इतनी जल्दी आवाज भी भूल गई, हर वक्त भूखी शेरनी बनी रहोगी तो, और याद भी क्या रह सकता है, तुम जल्दी से नीचे आओ। श्रेया के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। समर जी, आप, उसने अविश्वास भरी नजरों में बोला। रिया समर का नाम सुनकर खुश हो गई। समर, हाँ मैं, अब तुम आती हो नीचे या मैं ऊपर आऊं। श्रेया कहती, नहीं नहीं, आप ऊपर मत आइए। पर हम क्यों आए, हमें नहीं आना, हमें आज बहुत पढ़ना है, माँ को हमने फोन पर बता दिया था। समर, यह सब मैं नहीं जानता, बस तुम जल्दी नीचे आओ वरना मैं आ रहा हूँ, पर फिर वार्डन को मेरा परिचय देते रहना, और हाँ, यहाँ कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना। श्रेया घबरा गई। नहीं नहीं, आप नहीं आ सकते अंदर। फिर कुछ बोलते सोचते हुए बोली, ठीक है हम आ रहे हैं। समर, गुड गर्ल, कहता है। श्रेया फोन काट कर धम से बैठ गई। क्या आफत आ गई। रिया जो बड़ी देर से शांत होकर सांस रोके सब सुन रही थी, खुश होकर चिल्लाते हुए बोली, श्रेया नीचे सच में भाई आए हैं। वाओ श्रेया, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, भाई को ज्यादा वेट मत कराओ। श्रेया, हम पर उनके साथ जाना नहीं चाहते हैं, बहुत बड़े खड़ूस हैं वो। रिया बोली, तो फिर बोल दो उन्हें, फिर यहाँ वार्डन और बाकी लड़कियों को बताते रहना कि वह कौन है तुम्हारे। श्रेया घबरा कर बोली, नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, अब आप हमें परेशान करना बंद कीजिए। और फिर कपड़े चेंज कर अपना मोबाइल और पर्स लेकर वह नीचे आ गई। गेट पर समर उसका इंतजार कर रहा था। समर ने जब उसे गेट से बाहर आते देखा तो उसका मन हुआ कि दौड़ कर जाए और उसे गले से लगा ले। जब से उसे पता चला है कि श्रेया बस उसी की है, उसके जज्बात तो जैसे काबू में ही नहीं रहते हैं आजकल। वह अब उसे एक पल के लिए भी खुद से अब दूर नहीं देखना चाहता था। तमन्ना, तुम भी मेरी अब आरजू बन गई हो। एक वाव सी जगाया था मैंने, उस राज की तुम हकीकत बन गई हो। श्रेया गाड़ी के पास आ गई, पर समर अभी भी उसके ख्यालों में ही खोया हुआ था। उसे यूं खोया देख श्रेया ने जोर से गाड़ी का गेट लगाया तो उस आवाज से समर अपने ख्याल से बाहर आया। श्रेया पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। समर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, मैडम ड्राइवर नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो आगे आकर मेरे पास बैठो। श्रेया वैसे ही ठीक बैठी रही। मन ही मन समर उसका हस्बैंड कहने पर खुश हो रही थी, पर चेहरे से ऐसा जाहिर कर रही थी जैसे बहुत गुस्सा में हो। समर फिर बोला, मैंने बोला आगे आ जाओ। श्रेया फिर भी चुप रही। अब समर झुंझला कर बोला, तुम कोई भी बात एक बार में क्यों नहीं मानती हो। अगर तुम खुद से आगे नहीं आई तो मैं तुम्हें उठाकर ले आऊंगा आगे।
यह सुन श्रेया घबरा गई और झट से आगे की सीट पर आकर बैठ गई। समर ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। श्रेया चुपचाप विंडो से बाहर देखे जा रही थी। समर बीच बीच में उसे देख लेता था। दो लोगों के होते हुए भी गाड़ी में शांति थी। आखिर में समर ने भी चुप्पी को तोड़ते हुए बात करना शुरू किया। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।